नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में नगर निगम की टीम जब अदालत के स्पष्ट आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंची, तभी से एक संगठित प्रयास शुरू हो गया कि इस प्रशासनिक कार्रवाई को सांप्रदायिक टकराव में बदला जाए। घटना तुर्कमान गेट इलाके की है, जहां एक मस्जिद के आसपास लंबे समय से अवैध निर्माण और अतिक्रमण चला आ रहा था। मामला अदालत में पहुंचा और अदालत ने साफ निर्देश दिए कि अवैध ढांचों को हटाया जाए। इसी आदेश के पालन में एमसीडी का दल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। ना तो यह अचानक की गई कार्रवाई थी और न ही किसी धर्म विशेष को निशाना बनाने की योजना थी। यह एक कानूनी प्रक्रिया थी जो अदालत की निगरानी में चल रही थी। लेकिन जैसे ही बुलडोजर चले, वैसे ही राजनीति का इंजन गरजने लगा। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर पहुंच गए। सवाल यह है कि जब मामला अदालत और प्रशासन के बीच का है, तो एक सांसद को आधी रात को इस मामले में बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? उनकी मौजूदगी ने माहौल को शांत करने की बजाय और भड़का दिया। देखते ही देखते भीड़ जमा हुई, नारेबाजी शुरू हुई और फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है, यानी पत्थर चले और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद शुरू हुआ बयानबाजी का खेल। कुछ मौलाना और विपक्षी नेता मैदान में उतर आए और बिना तथ्य जाने इसे मुस्लिमों पर हमला बताने लगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी हाय तौबा मचाते हुए इसे मुस्लिम उत्पीड़न का मामला करार दे दिया। सवाल यह है कि अगर सच में मस्जिद पर कार्रवाई हुई होती तो प्रशासन इसे कैसे छुपा पाता? हकीकत यह है कि मस्जिद को हाथ तक नहीं लगाया गया। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने पूरे मामले पर बेहद स्पष्ट और दो टूक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यहां तक कि मस्जिद की चौखट की मिट्टी तक नहीं हटाई गई, सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण को हटाया गया है। यानी जो अवैध था वही ढाया गया। इसके बावजूद कुछ लोग जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं कि धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया गया। आइए पहले आपको दिखाते हैं मौलानाओं के बयान, फिर आपको दिखाएंगे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान और फिर जानेंगे दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने क्या कहा है। तुर्कमान गेट दिल्ली में मस्जिद फैज इलाही पर डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है और दिल्ली हुकूमत ने वहां पर अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद पर बिल्डोजर चलाया गया। ये घोर निंदनीय कार्रवाई है। इसकी मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूं। जहां भी मस्जिद है, मदरसा है, वहां पर बिल्डोजर की कार्रवाई करना, इसका मतलब है कि हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू है। दिल्ली की हुकूमत ने कई जगह दिल्ली में मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाए हैं और अभी जो ताजा घटना है तुर्कमान गेट की, वहां पर मस्जिद की इंतजामिया से बात की जाना चाहिए। अगर अतिक्रमण था तो फिर उस पर जो है इंतजामिया कमेटी से बातचीत करके मसले का हल निकाला जाना चाहिए। मगर गवर्नमेंट के अधिकारी वो बातचीत न करके सीधे ताकत के जोर पर कुचलना चाहते हैं। मगर ये तमाम चीजें इंसाफ पर मबनी नहीं हैं और इस तरह के कार्रवाइयों से आवाम का भरोसा सरकार से उठ जाता है। जबकि सरकार चुनी हुई होती है, जिसने वोट दिया तो या जिसने वोट नहीं दिया तो, वो सबकी चुनिंदा सरकार है। और इस सरकारों का इस तरह का काम करना, इससे जाहिर होता है कि दिल्ली की हुकूमत मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए हुए है। बहरहाल मैं तमाम दिल्ली के मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि वो अमन शांति को बनाए रखें। किसी पर पथराव या एजिटेशन की इस पर जरूरत नहीं है, बल्कि जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करें या फिर कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कोर्ट में जाकर के अपनी बात कहें। इस मस्जिद के बराबर में ही थोड़ा सा आगे चल के रामलीला मैदान में ही मंदिर भी है, वहां भी इंक्रोचमेंट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दिल्ली गेट से थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास में ऑन रोड मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सड़क पे मंदिर बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ये इंक्रोचमेंट आपको मिल जाएंगे। यहां क्यों कार्रवाई हुई? क्योंकि ये मस्जिद थी, इसलिए इस पर कार्रवाई कर दी गई। अगर ये मंदिर होता
तो शायद कार्रवाई ना होती। बहुत सारे मंदिर रोड पे बने हुए हैं। अभी बीजेपी ऑफिस के सामने जो पार्क है, आप जाकर देखिए, पार्क के बीच में मंदिर बना हुआ है, सरकारी जगह पर, और वहां बराबर में इंक्रोचमेंट भी है मंदिर के पास में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो मंदिर है, सनातनियों का है, और ये मस्जिद थी, मुसलमानों की थी। दूसरी, तीसरी और आखिरी बात यह है कि यहां जो इंक्रोचमेंट के नाम पर जिसको तोड़ा गया, वो जगह किसी अनऑथराइज काम के लिए नहीं थी। वहां गरीब बच्चियों की शादियां होती थी, वहां डायलिसिस सेंटर था। आप मुझे बताइए, एमसीडी ने, ये जुडिशरी ने जो भी फैसला दिया है, तोड़ा गया, जितने लोग वहां डायलिसिस कराते थे, उनकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन होगा? डायलिसिस न होने की वजह से अगर मर गए लोग, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? वो गरीब बच्चियां जो शादी के लिए अपनी डेट लिए बैठी थी कि हमारी शादियां होंगी, उनकी शादियां नहीं हो पाएंगी, वो कैसे होंगी, कहां से होंगी? तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो लोगों के सामने आना चाहिए, और इस तरह के फैसले आनन फानन में नहीं देना चाहिए। उसकी बहुत गंभीरता से जांच हो, यहां क्या है, क्या होता है, क्यों होता है। हज, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, और दिल्ली वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन है। यहां से हज कमेटी की कार्रवाइयां भी होती थी। जो लोग हज पे जाते थे, हज सीजन में यहां बाकायदा टेंट लगते थे और लोगों को बताया जाता था हज कैसे होता है। ये सारे गवर्नमेंट के अंडर की चीजें हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वहां माफ कीजिएगा अनऑथराइज हो। नहीं, देखिए, जो पत्थरबाजी होती है या हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर तो बहरहाल जुडिशरी का है, कोर्ट का है, तो उस कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। समझना चाहिए कार्रवाई क्यों हो रही है। लेकिन जो मैंने सवाल उठाए हैं वो भी तथ्यात्मक हैं, उस पर भी जुडिशरी को भी सोचना चाहिए और पुलिस को भी सोचना चाहिए कि ये कार्रवाई सिर्फ मुसलमान देखकर या मस्जिद देखकर क्यों की जाती है। भाई, अतिक्रमण नहीं हटवाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे। यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके अंदर इतना दम नहीं है, क्योंकि आपका धंधा चलता है, आपके मित्रों का धंधा चलता है। अडानी की बिजली काट दीजिए, बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा, लेकिन आप नहीं काटोगे। आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू मर रहा है, कौन नहीं मर रहा है। बंगाल का इलेक्शन आपको निगाह में है, वहां की नफरत आप बंगाल में बुलाने का काम कोशिश करोगे। लेकिन हम कहते हैं, इतने कायर और इतनी डरपोक सरकार शायद पहली बार हो कि बांग्लादेश जैसे मुल्क के सामने हम बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अब आरोपी गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, यही काम रह गया ना देश में। मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे। एक दो मुसलमान नहीं रहता इस देश के अंदर। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। फैज़े इलाही मस्जिद के इर्द गिर्द कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान खड़े हो गए थे, जिन पर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पथराव किया, जो गलत है। कानून सम्मत तरीके से हो रहे काम को रोकना ठीक नहीं है, और जिन्होंने इसे रोका है और पथराव किया है, उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पहचान की जा रही है, 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि जो धार्मिक स्थल फैज़े इलाही मस्जिद वहाँ है, पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी चौखट की मिट्टी को भी किसी ने हटाने का काम नहीं किया है। वहाँ पर आजू बाजू में कुछ बैंक्वेट्स और कुछ ऐसे प्रतिष्ठान बने थे जिस पर कोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई हो रही है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वहां पर कार्रवाई जो हो रही है उसको कोर्ट के माध्यम से, जिसको जो कहना है कहे, तोड़फोड़ उकसावे में आकर जो करेंगे, उन बच्चों के ऊपर कानून कार्रवाई करेगा। मैं सभी अमन पसंद लोगों से निवेदन करता हूं कि वे ऐसे शरारती तत्वों की शिनाख्त करें जो लोगों को बहकाकर पथराव जैसी जघन्य अपराध कराते हैं, फिर निर्दोष लोग पकड़े जाते हैं।
तो पूरे समाज में दुख की लहर आती है कि ये बच्चों के साथ कानूनी कार्रवाई हो रही है, इन्हें जेल जाना पड़ रहा है। देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल नीयत का है। क्या अतिक्रमण हटाना अब अपराध हो गया है? क्या अदालत के आदेश का पालन करना सांप्रदायिकता कहलाएगा? सच्चाई यह है कि कुछ राजनीतिक दलों और धार्मिक ठेकेदारों को बवाल से फायदा होता है। दिल्ली की घटना में भी वही हो रहा है। एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई को जानबूझकर मुस्लिम बनाम सरकार के फ्रेम में ढाला जा रहा है। इसका मकसद साफ है, भीड़ को उकसाना, भावनाएं भड़काना और राजनीतिक जमीन तैयार करना। यह समझना जरूरी है कि अतिक्रमण चाहे किसी भी धर्म के नाम पर हो, वह अतिक्रमण ही होता है। अगर मस्जिद के आसपास अवैध दुकानें, हॉल या दीवारें बनी हैं तो उन्हें हटाना कानून की जिम्मेदारी है। प्रशासन यह नहीं देख सकता कि अवैध निर्माण किस समुदाय से जुड़ा है। अगर ऐसा होने लगे तो फिर कानून का मतलब ही खत्म हो जाएगा। इस पूरे प्रकरण में पत्थरबाजी और हिंसा ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। अगर यह सच में अन्याय के खिलाफ विरोध था तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? पुलिस पर हमला किस बात का समाधान है? सच्चाई यह है कि जब तर्क कमजोर पड़ते हैं तब पत्थर चलाए जाते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि शोर और झूठे नारों से ऊपर उठकर तथ्य देखे जाएं। मस्जिद सुरक्षित है, धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ अतिक्रमण हटा है। इसके बावजूद अगर इसे उत्पीड़न कहा जा रहा है तो यह नासमझी नहीं बल्कि सोची समझी राजनीति है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।